एक आदमी अभी मिला हमको, कहाँ पे, यहाँ, ये कौन सी तारीख, 5 तारीख में, यहीं से खड़गपुर से हावड़ा से मैं बैठा टाटा जमशेदपुर जाने के लिए ट्रेन में। एसी के डब्बे में हम बैठे, सीट नंबर 4 पे हम बैठे, तो उनकी सीट नंबर 5 और 6। थर्ड एसी में एक तरफ 3 सीट होती है, एक केबिन में 8 सीट होती है, एक तरफ 3, एक तरफ 3, साइड में 2 होते। तो मेरी 4 नंबर की सीट थी, लोअर बर्थ थी। 4-5 घंटे का सफ़र था। हम बैठे, बैठने के बाद हमें नींद आ गई। खैर खड़गपुर पहुँचे तो खड़गपुर में एक मियाँ एक बीवी दोनों आए, आके बैठे। पता नहीं हम ही को सफ़र में क्यों ऐसे लोग मिल जाते। तो एक टीका लगाए हुए थे, पैंट शर्ट में थे, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, और दूसरी उसकी बीवी थी। वो बैठ गए, हम लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी सीट है, बैठने दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो। तो मेरा पैर उनको टच किया, ऐसे करके लगा। तो वह हंस के बोलता, हंस के, उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, कोई भी बात बोल रहा था ना, वो गुस्से वाली भी बात हंस के बोल रहा था, हंस के, गुस्से वाली भी बात। तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि हंस के बोल रहा था। खंदा पेशानी जिसको बोलते हैं ना, कि किसी से मिल रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं। तो हंस कर बोलता था कि सर आपका पैर लग रहा है मेरे पैंट में, थोड़ा उधर कीजिए ना पैर। मैंने कर लिया जी। मैं थोड़ा तिरछा होके बैठा था तो सही होके बैठ गया। चलो शायद दिक्कत होगी इनको, कुछ लोग होते हैं सफ़र वफ़र में अगर थोड़ा बदन टच करे ना, सर थोड़ा इधर होके बैठिए ना, ऐसे लोग बहुत होते हैं, छुआछूत वाले जो होते हैं, छुआछूत। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मेरा पैर, मेरी जूती उसके बैग को टच किया, बैग को, जो बैग नीचे रखा हुआ था उनका। तो बोला सर आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा है, अगर आपको इतना ही टचिंग प्रॉब्लम है, अब बार बार बोल रहे हैं कि आपका पैर लग रहा है, आपका जूता लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए ना, एक पूरा डब्बा ही बुक कर लेते हैं, पूरा कोच, पूरा डब्बा बुक कर लेते हैं, अकेले खूब टांग फैला के जाते हैं। आप भूखे मर जाते तो कोई देखने भी नहीं आता आपको। हमने कहा ट्रेन में ऐसा चलता है। तो खैर बोला नहीं थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए ना। हमने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं जी। फिर भी ठीक होके बैठ गए जी। चलो आधे घंटे के बाद फिर वही, सर ये बैग आपका थोड़ा इधर है, इधर कर लीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको। मैं इसी हैत में था, अपनी टोपी दाढ़ी में ही रहते हैं, ब्लेज़र वगैरह पहन के हम सफ़र में रहते हैं, शेरवानी तो पहनते नहीं। तो उन्होंने, मैं समझ गया, मैंने कहा थोड़ा इलाज करना ज़रूरी है इसका। पूरे 1-1.5 घंटा हो गया, परेशान हो गया मैं उससे। हमने कहा कि अब कोई बात नहीं। अच्छा वहाँ और जो सामने जो 2 लड़के थे वो स्टूडेंट थे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन दोनों लड़कों की। ये कौन आदमी आके बैठ गया जो बार बार बोल रहा है यहाँ टच हो रहा है, वहाँ लग रहा है, वहाँ लग रहा है। हमने कहा कि ये मर्द है कि औरत है? टचिंग प्रॉब्लम तो औरत को बोलती, डोंट टच मी। औरत को टच नहीं कर सकता कोई जेंट्स, गैर महरम। तो ये उसकी बीवी भी बैठी हुई है साथ में। तो मैंने कहा कि इसका इलाज करना ज़रूरी है। मैंने उनको कहा, मैं समझता हूँ सर, पता आपको क्या प्रॉब्लम है? आप शायद ब्राह्मण हैं। बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूँ बिल्कुल। हमने कहा तो ठीक है, ब्राह्मण है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शूद्र हूँ, मैं मलेच्छ हूँ। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। तो हमने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूँ। मलेच्छ मतलब नापाक के भी आते हैं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराना आदमी के भी आते हैं। मलेच्छ, मैंने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूँ ना आपको, नापाक लग रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, मौलाना साहब दिख रहा हूँ, और फिर आप ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण सगहा तमण, बड़े ब्राह्मण है। तो हमने कहा, वो हंसने लगे, बोला नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रहना चाहिए आदमी को। हमने कहा कि नहीं मैं जानता हूँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो नफरत भरा गया है ना वो बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ऐसा कुछ नहीं, आप जो समझ रहे हैं। मैंने कहा इसका भी इलाज किया, इस नफरत का इलाज वेद व्यास जी ने 7872 साल पहले किया।
उठाओ, पुराण के अंदर कहा गया शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा सेक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्ता पर भेदा। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा उसके सामने, तो पता है वो ऐसे बैठा था, ऐसे मुझे देखा, ऐसे 30 सेकंड के लिए उसका गला टेढ़ा हो गया। वो सोचने लगा भाई ये मौलाना क्या बम फोड़ दिया है। हमने कहा कि पता है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? बोला नहीं मालूम तो नहीं है। हमने कहा इसका मतलब है शूद्रो ब्रह्मण तामिति। हमने कहा शूद्र किसको? बोला मलेच्छ, नापाक। हमने कहा नापाक ये कॉन्सेप्ट है ना, गलत तर्जमा कर रहे हो आप। हमने कहा कि हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर जो डिक्शनरी है उसके अंदर पंडित केवल आनंद जोशी लिखता है कि बरा शूद्रो ब्रह्मण तामिति। ईश्वर किसी को नापाक नहीं पैदा करता, अल्लाह किसी को नापाक नहीं बनाता, लेकिन हाँ ऊंचे नीची बिरादरी में जरूर पैदा करता है। जैसे बंगाल में तो पता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ज़्यादा चलता क्या, ये चौधरी है, ये सैयद है, ये पठान है, ये रांगड़ है, ये फला है, मैं चौधरी हूँ, मैं सैयद, मैं कुरैशी, ज़्यादा चलता है वहाँ पर इस तरह। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, नापाक कोई नहीं होता, आदमी का अमल छोटा बड़ा होता, नापाक होता है। मिसाल के तौर पर आदमी बड़ा है, गांव में बड़ा नाम है उसका, लेकिन काम 2 नंबर का है, 2 नंबर का काम है, तो अल्लाह उसके बड़े नाम की वजह से छोड़ नहीं देंगे, बल्कि सबसे ज्यादा ठुकाई उसी की होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे। बड़ा नाम काम गंदा 2 नंबर का, बड़ा नाम है सूद खाते हो, इतना बड़ा नाम है शराब पीते हो, इतना बड़ा नाम है अब जिना करते हो, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा पूरे समाज में झूठ बोलते हो। अल्लाह को नाम से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह को अमल से लेना देना है, काम से लेना देना है। हमने कहा इसी को मंत्र में कहा गया शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा सेक एवात्र प्रतीक पर जानाम कथम पुनर्जति कीर्ता पर भेदा। फिर क्या बोलता है मौलाना, आपके कुरान में भी तो है, आपके कुरान में भी तो बिरादरी है, आपके कुरान में जात पात है। हमने कहा कहाँ बताओ? बोला हमने सुना है कि आपके कुरान में अल्लाह ने अलग अलग कबीले बना दिए हैं, अलग अलग जात बिरादरी बना दिया है। हमने कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इंसानों को पैदा करने के बाद यूँ कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे अलग अलग शोबे बनाए, व क़बाइल और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? किस लिए? गर्व करने के लिए नहीं, फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि वह क़बाइल लितारफ़ू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई ये कौन से बरादरी के लोग हैं, कि भाई ये सैयद बिरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, भाई ये इंसारी बिरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये शेख बिरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये पठान बिरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये खान बिरादरी के लोग हैं। लेकिन सिर्फ बिरादरी की बुनियाद पर, खान पठान सैयद और अंसारी की बुनियाद पर अल्लाह के नज़र में कोई मुकर्रब महबूब हो सकता है क्या? नहीं। अल्लाह ने दूसरी जगह पर वाज़े लफ्ज़ों में किया है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए अल्लाह ने अलग अलग कबीले बनाए, फ़ख्र के लिए नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी इज़्ज़त, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मकाम, तुम्हारा तक़वा तय करेगा। अगर तुम्हारा अमल अच्छा है तो अल्लाह तुमको महबूब बनाएगा। सिर्फ नाम की बुनियाद पर कोई जन्नत नहीं जाता। ख्वाजा अबू तालिब कौन थे? अल्लाह के नबी के चचा थे। 42 साल तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे से कंधा मिलाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदद की थी। लेकिन जब मरने का वक्त आता है, मरने का वक्त आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं कि चचा आप एक मरतबा कलिमा पढ़ लीजिए,
आपने मेरी मदद की है, आप हर मौके पर मेरे साथ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लोगे तो हम आपको जन्नत में ले जाने के जिम्मेदार हैं, गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन अल्लाह के तरफ से कुरान करीम की आयत नाजिल होती है कि मोहम्मद तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह हिदायत का मालिक है, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देगा। तुम्हारा चचा ज़रूर है, लेकिन हिदायत इसको देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ जाता है कि अबू तालिब का इंतकाल होता है, बइख्तिलाफ रिवायत जहन्नम में चले जाते हैं। क्यों? नबी की बात नहीं मानी, अमल अच्छा नहीं था, अमल तौहीद का नहीं था, नमाज कभी नहीं पढ़ी, शरीयत मोहम्मद को गले से नहीं लगाया। तो ख्वाजा अबू तालिब उस वक्त का सरदार, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में अबू तालिब से बड़ा कोई नहीं था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद, अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद सरदारी किसी के पास थी तो अबू तालिब के पास थी, लेकिन सरदारी की वजह से जन्नत नहीं भेजा गया। वहीं पर अबू तालिब के ज़माने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक साथी का एक सहाबी जो बदसूरत था, शक्ल के एतबार से बदसूरत, सूरत के एतबार से काले कलोटे, नसब के एतबार से कोई बड़ा नसब नहीं, कबीले के एतबार से कोई बड़ा कबीला नहीं था, लेकिन जब नबी की शरीयत पर मर मिटता है, कुरान के बताए हुए वहदानियत पर अपनी जान को कुर्बान करता है, तो बिलाल हबशी चलता है मक्का की गलियों में, इनकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह के नज़र में नाम बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नज़र में काम बड़ा होता। उधर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, 42 साल तक नबी के साथ, लेकिन जब कुरान शरीयत के ख़िलाफ़ अक़ीदा था, थोड़ा इख्तलाफी मसला है, कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ अक़ीदा था, तो कहा जाता है बेइख्तिलाफ़ रिवायत कोई भी इनका नाम काम नहीं आया। लेकिन वहीं पर कौन? बिलाल हबशी, कौन? ग़ुलाम थे ना, ग़ुलाम। बदसूरत इंसानों का नाम अगर लिस्ट तैयार की जाए ना, तो बदसूरत इंसानों का नाम में बिलाल हबशी का नाम सबसे पहले आएगा। मैंने कहा ये देखिए गुरुजी, हमने कहा कि आपको एतराज़ था ना कुरान पे, कुरान में भी यही बात कही गई है जो आपके वेद में, गुरुर पुराण में 7872 साल पहले कहा। किसने? वेद व्यास जी ने। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति। बात पूरी भी नहीं हुई थी, हमारा स्टेशन आ गया टाटा जमशेदपुर, हम चले गए। उसके बाद तो कितने ठोकर लगे, कुछ नहीं बोला, दिमाग ठिकाने पे आ गए उसके। पहले से अपना भाव जमाते हैं ना, उसके बाद तो हाथ भी लगे, पैर भी लगे, हाथ भी मिला, लीजिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आदमी है, यू आर गुरु ज्ञानी। हमने कहा गुरु ज्ञानी की बात नहीं है, ये जो भूसा भरा हुआ है ना इस्लाम के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, हमेशा कि भाई नापाक होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, जालिम होते हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर इनको करो